हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तरनजीत सिंह। और देखिए, इस टाइम पर पहुंचकर, जैसे आज 6 नवंबर है, तो मुझे पता है यूजली मुझे बच्चों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कमेंट बॉक्स में एक कॉमन सिचुएशन को लेकर। और उस कॉमन सिचुएशन को मुझे था कि इस बार मैं आपके साथ वीडियो में अच्छे से थोड़ा सा टाइम लेकर आपके साथ डिस्कस कर दूं। अब वो सिचुएशन क्या है बच्चों की? देखो, नॉर्मली ऐसा हर बार होता है कि जैसे अभी इस बार जो आपके जो एग्जाम है, नॉर्मली बच्चों के एग्जाम 5 दिसंबर को या 6 दिसंबर को स्टार्ट होने वाले हैं। जिनका ग्रुप 2 है वो चलो थोड़े लेट है, लेकिन एक ओवरऑल मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास आज अभी जैसे 6 नवंबर है, मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास देखो, मैं अब 30 डेज भी पूरे नहीं कह सकता। अगर हम राउंड ऑफ करके 28 डेज मान लें कि हमारे हाथ में 28 डेज हैं, तो बच्चे का एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या 28 डेज में हो सकता है? क्योंकि हम इधर उधर वीडियोस देखते हैं कि हाँ इतने दिन में भी हो जाएगा, इतने दिन में भी हो जाएगा। तो बच्चा माइंड में सोचता है कि अगर 28 डेज में हो सकता है, पहली बात तो कि उसमें कितनी सच्चाई है, क्या वो सच में हो सकता है? और अगर हो सकता है तो वो कैसे होगा, है ना। पहली बात तो क्या वो सच में पॉसिबल है, या हमें ऐसे ही बोला जा रहा है जस्ट, या उसके बाद अगर हो सकता है वो कैसे हो सकता है। तो मैं आपको, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो में ऐसी मैं बातें नहीं करता कि बस आपको जो मर्जी आके बोल दूं, पूरा ग्राउंड रियलिटी पर जाकर आपसे सारी बात होगी। तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखूंगा, बाकी अगर आपको लगेगा और इन डेप्थ डिस्कशन हो तो आप मुझे बताना, लेकिन मैं शॉर्ट में भी सब कुछ बता जाऊंगा आपको। अब देखो, पहली बात तो क्या 28 डेज में हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब उसकी क्या पोजीशन है मैं पहले वो बता दूंगा आपको। देखो, ऐसे होता है कि पढ़ने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं, मेरी बात पूरी सुनना एंड तक, तब बात की क्लैरिटी होगी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि नहीं हो सकता, सारे ऐसे ही बोल देते हैं नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? देखो, मैंने ऊपर एक टाइम लाइन बनाई हुई है कि अभी हमारे पास नवंबर चल रहा है, आज 6 नवंबर है बेसिकली, है ना। मैं भी रात को ही वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी आपके साथ मैंने पब्लिश कर देनी है। तो अगर मैं बोलूं नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक बच्चा फिर अपने नवंबर की अटेम्प्ट को छोड़ देगा, वो मई में अटेम्प्ट देने के बारे में सोचेगा। तो ये सारा टाइम उसके पास अवेलेबल होगा, जिसमें वो मान लो आज से या कल से अपनी सिचुएशंस को एक फ्रेश वे के साथ प्लान करेगा कि मैं 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट्स को कैसे उठाऊं, या मैं सिंगल के बारे में सोचूं या 2 के बारे में सोचूं, कहां तक मैंने क्या कंप्लीट करना है, और मैं चीजों को कितना कंसेप्ट वाइज अपने ग्रिप में लेकर आऊं, वो ऐसे प्लान बनाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं, एक बार ट्राई कर लो, हो सकता है, ऐसे मोटिवेट करूंगा आपको कि हो सकता है, ट्राई करो, उसमें स्ट्रेटजी पता क्या बनेगी? उसमें दूसरी स्ट्रेटजी होगी। उसमें यह होगी कि फिर जो 28 डेज मेरे पास हैं, तो अगर मेरे 4 पेपर हैं, तो मैं 4 पेपर्स को ओवरऑल इक्वल लेवल पर कैसे इनके ऊपर ट्राई करूं। जिन चैप्टर्स में से हर बार आता है वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, एक बार कोई ऊपर से इधर से देख लिया, कोई चीज उधर से देख ली, कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर तो मैं ज्यादा फोकस ही नहीं कर सकता। मुझे तो ये होगा ज्यादा से ज्यादा पास्ट एग्जाम्स देख लो, आरटीपी एमटीपी देख लो, एमसीक्यू वाली बुकलेट्स को देख लो, कि इनमें से कुछ आ जाए तो मतलब मेरा जो लक है वो काम कर जाए। और ऐसा नहीं है नहीं करता, कई बार बच्चों का करता भी है, क्योंकि जो पढ़ा उनमें से चीजें आ गई, और उनकी कह लो चीजों को लर्न करने की कैपेसिटी के बारे में मैं कभी भी बच्चों को चैलेंज नहीं कर सकता कि बच्चे लर्न कर लेते हैं। मैंने देखा है वो चीजों को ऐसे ग्रिप में ले आते हैं शॉर्ट टाइम में कि वो पेपर में जाके परफॉर्म भी कर देते हैं। तो इसलिए अब यहां पे आप अपने माइंड में ये क्लियर रखो, मैं सिचुएशंस को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। अगर तो आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट्स आपके लिए न्यू हैं, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आपने बस ऐसे उनको कभी खोल के भी नहीं देखा, अगर देखा है तो बस वो जस्ट टाइम पास, आपको कुछ नहीं पता उनके अंदर क्या है, ठीक है। मतलब बहुत ही सिचुएशन एक तो होती है खराब, एक तो ऐसी है कि मैं इस चीजों को समझ भी नहीं सकता, तो क्या 28 डेज में? फिर तो वो आप बिना बात के वो फालतू मोटिवेशन में ना जाना कि हो सकता है। फिर तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, सीरियस हो जाओ और मे के बारे में सोच लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, मेरी लर्निंग कैपेसिटी है, मैं चीजों को समझ सकता हूं, और ऐसी सिचुएशन है अब मुझे करना ही पड़ेगा, तो फिर ठीक है। फिर हम अभी जरा नॉलेज के व्यू पॉइंट से, चीजों के कंसेप्ट क्लैरिटी में जाने की वजह से मैं 28 डेज में अपने 4 सब्जेक्ट्स पर इक्वली फोकस करना शुरू करूं। जैसे कि मान लो थोड़ा आइडिया लेते हैं कि ये चैप्टर्स में मैं कुछ परफॉर्म करने के बारे में फिर भी सोच सकता हूं, क्योंकि ये मुझे पता है, जब मैंने कभी पढ़े थे या लगाए थे, इनके बारे में मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, तो उनके ऊपर थोड़ी ज्यादा ग्रिप बनाने की कोशिश करो, अगर ट्राई मारनी है तो, ठीक है, अगर कोशिश करनी है। और वो आपको लग रहा है कि हाँ आप कर पाओगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है मेरे को चीजों के बारे में पता ही नहीं है,
तो मैं कैसे ट्राई मारूं, है ना। कोई बोल देगा आपको चलो यार एमसीक्यू वाली बुकलेट ही पढ़ लो, मान लिया थ्योरी वाली पढ़ लोगे, अगर डीटी में उठाओगे इनकम टैक्स में तो उसमें तो सारे आपके वो बीच में प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे, तो आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व करोगे। ये तो कहने की बात है, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, उसमें से चलो आप 15 ही कोशिश करना, 15 भी कैसे आ जाएंगे। हर टाइम की सिचुएशंस अलग होती हैं। तो इसलिए देखो इस अब आपके क्वेश्चन का आंसर ये बनता है कि अब यहां पर आप अगर तो बिल्कुल ही अनटच्ड हो फिर तो बेटर है डिसीजन ले सीधा मे के बारे में। लेकिन अगर लग रहा है कि हम कुछ करके दिखा सकते हैं, और यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर लग रहा है कि मैंने कोई कोचिंग नहीं लेनी, मैंने सारी ली हुई है, ठीक है, अभी दोबारा ये नहीं है कि अगर मैं यहां पे ये डिसीजन ले लूं कि चलो मैंने नहीं देने तो चलो मैं अच्छे से पढ़ लेता हूं, क्लासेस वगैरह अटेंड कर लेता हूं, मान लो ऐसा कोई काम नहीं है। अभी भी आपने मान लो सेल्फ स्टडी करनी है क्योंकि क्लासेस वगैरह हो चुकी हैं, अगर ना अटेम्प्ट दो फिर भी सेल्फ स्टडी करनी है, फिर बेटर है, फिर उसमें ज्यादा बेटर क्या है कि अटेम्प्ट देने की कोशिश करो। क्योंकि सोचो अगर डिसीजन ले ले तो चलो नहीं देता हूं, है ना, नहीं देता हूं, फिर इस टाइम में क्या करोगे, खाली बैठोगे, क्योंकि आपने कोई क्लासेस तो लगानी नहीं है, आप पढ़ने बैठ जाओगे। ये तो मुझे भी पता है कि नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि हमने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ निकाली हुई है, ऐसा नहीं होता। और उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तो चाहे एग्जाम दिए नहीं दिए, बस वो ऐसे ही चल रहा है, कोई क्लास मिल रही है कोई नहीं मिल रही है, कहां पर कौन सा बैच स्टार्ट हुआ है, माइंड उधर घुमा रहता है कि मेरा वो फ्रेंड नहीं पढ़ रहा भी उसके साथ ही पढ़ूंगा। तो फिर बेटर है अगर आपने कोई क्लास वगैरह नहीं लगानी है तो फिर आपकी दिसंबर वाली जो अटेम्प्ट है उसको मिस ना करो, अगर फॉर्म भरा हुआ है तो उसके ऊपर पूरा फोकस करो, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम तो यहीं से स्टार्ट हो गया आपका, अगर आप दिसंबर वाली अटेम्प्ट में कुछ नहीं भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हो तो आज से पढ़ना तो स्टार्ट करें, ताकि मई तक परफेक्शन तक तो पहुंच जाएं। तो फिर उसमें ये बेटर ऑप्शन है कि आज से पूरा हार्डवर्क लगाना शुरू कर दो, ठीक है, 12 ना से 8 घंटे तो लगाने शुरू करें। तो आज से आपकी स्टडी स्टार्ट है, पास चाहे दिसंबर में होना चाहे मई में होना, लेकिन स्टडी मेरी आज से स्टार्ट है, फिर ये पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि चांस ही नहीं है, पता ही नहीं है चीजों के बारे में, फिर बेटर है आज डिसाइड करके स्टडी तो फिर भी आज से स्टार्ट है, दोनों केसेस में स्टडी आज से स्टार्ट है, लेकिन उसमें ये होगा उसमें थोड़ा सा आपको जो भी आपका काम पेंडिंग है, कोई क्लास लगाने वाली है, फिर आप थोड़ा उस वे के साथ प्लान बना के चलोगे। तो ये आई होप आपकी जो सिचुएशंस थी जो बच्चों ने पूछी थी मैंने उनकी सारी क्वेरीज के जवाब दे दिए। बाकी आज वाली वीडियो में जो आपके माइंड में आ रहा है दिल खोल के पूछो चीजें, ठीक है। मुझे पता है आप अपने टारगेट्स मुझे बताते हो, सब कुछ बता दो, मैं सब कुछ देखता रहता हूं, कौन से बच्चे ने फाइनल के न्यू सिलेबस में कितने टारगेट रखे हैं, मैं सब वॉच करता हूं, कितने ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कितने न्यू सिलेबस वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सब चीजें मैं अपनी निगरानी में रखता हूं, चाहे मैं रिप्लाई कर पाऊं या ना कर पाऊं। तो ऐसे आपकी क्वेरीज भी मैं देखते रहता हूं बच्चे क्या पूछ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो ज्यादा अर्जेंट होती है उसके मैं आंसर्स पहले लेके आता हूं। तो आई होप आप सबको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। कोई माइंड में डाउट आए तो पूछ लेना, अपनी कोई और न्यू क्वेरीज है तो पूछो, जितनी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोबारा मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।